हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। उसमें पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के पश्चात प्राप्त होने वाले नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। इसमें भी उसका यूज है, इसलिए उसको रिपीट किया इसमें। देखिए, ये तो पता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, तो सेम वही बोलना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी छोटा निरूपण, जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे ना, उसको छोटा करके लिख देंगे तो हमारा कहलाएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे में मानकर चलते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में अभिक्रिया करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऐसे नॉर्मली बात करें रासायनिक अभिक्रिया में तो बोलते हैं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वैसे ही हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन समीकरण का बात करें तो क्या किए, उसी को छोटा करके उसके सूत्र और संकेत के सहायता से दिखा दिए, तो हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, पहला संतुलित और दूसरा असंतुलित। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो बोलते हैं वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में समझ लेते हैं, इसका परिभाषा था कि वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें क्या था, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान था। ठीक है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे में समझ लेते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ कार्बन जो है एक है अभिकारक में, कार्बनों की संख्या एक और प्रतिफलों में भी कार्बनों की संख्या एक। ये कार्बन दोनों तरफ बराबर हो गया। यहाँ देख रहे हैं अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 और इधर प्रतिकारक में भी ऑक्सीजन की संख्या 2, यानी दोनों तरफ जो है प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं। तो जब समान है, बराबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण, नाम से भी पता चलता है ना, संतुलित असंतुलित, समान तो असमान, यानी इसमें क्या होगा, असमान होगा, असमान। यानी इसका परिभाषा वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बनाता है जल। देखते हैं, इधर हाइड्रोजन जो है 2 गो है, इधर भी 2 गो है, अच्छी बात है, दोनों तरफ बराबर है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 2 गो ऑक्सीजन है और इधर 1 गो है, यानी
इधर एक कम है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इधर एक ज़्यादा है, यानी दोनों तरफ बराबर नहीं है। जब दोनों तरफ बराबर नहीं है यानी असमान है, दोनों तरफ क्या है, बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ समान नहीं है, यानी जब नहीं है तो यह हमारा कौन सा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, यानी जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित हम क्यों करते हैं। तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ ऑक्सीजन कम था ना, एक को कम था, 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 गो हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 4 गो, तो इधर 2 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 4 गो, 4 गो हाइड्रोजन इधर, 4 गो इधर, 2 गो ऑक्सीजन इधर, 2 गो इधर, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। जब दोनों तरफ बराबर हो गया तो ये अब किस में गिनाएगा, संतुलित में। तो हम क्यों किए, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किए, दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान दिखाने के लिए, बराबर दिखाने के लिए। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को बराबर दिखाने के लिए। ठीक है। अब रिवीजन कर लेते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसमें बोले कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को और प्राप्त होने वाले प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसके बाद पढ़े कि ये 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद असंतुलित रासायनिक समीकरण तो वह रासायनिक समीकरण जिनके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद पढ़े कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान दिखाने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। कल के वीडियो में बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण जो इसको हम संतुलित किए यहाँ 2 लगाकर इधर 2 लगाकर, तो कल के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है। आज पढ़े क्यों करते हैं, कल पढ़ेंगे कैसे करते हैं। ठीक है। तब तक के लिए रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।